तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 किया था और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका, जो कि इस बुक का हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसके बाद हम नेक्स्ट बुक कोई करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शहरी क्षेत्र में आजीविका यानी कि जो शहरी क्षेत्र यानी कि हमारे जो सिटीज़ होते हैं, सिटीज़ इलाके, वहाँ पे जो है लोग सोर्सेज कैसे जनरेट करते हैं, शहरों में लोग कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं या फिर अपना गुजारा करते हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में जो है 1,10,00,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि चैप्टर में शहरों में जो लोग होते हैं वो कैसे उनको नौकरी मिलती है, नहीं मिलती है, वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारत में जो 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर है, जिसमें कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जो है वो महानगर हैं, जहाँ पे 10,00,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है सड़कों पर काम करना। जो शहर के लोग होते हैं सड़कों पर काम करते हैं बड़े बड़े शहरों में, और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई मोची ठेला पर कुछ सामान रखकर कुछ भी बेचने वाले स्वरोजगार में लगे हुए हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको और कोई काम देने को राज़ी नहीं है, कोई रोज़गार देता ही नहीं है। वे अपने काम उनको खुद ही संभालना पड़ता है। वो खुद योजनाएं बनाते हैं और माल खरीदते हैं। वह कहाँ से खरीदते हैं, कैसी दुकानें लगाते हैं, ये हम देख सकते हैं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे, तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। कि जो लोग फुटपाथ पर काम करते हैं, उनको लोग क्या देखते हैं कि ये लोग फालतू में ही घूम रहे हैं। पुलिस को भी जो है, पुलिस प्रशासन को भी दिक्कत, पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकानें नहीं लगाने देती और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि जो लोग फुटपाथ पर या सड़कों पर काम करते हैं वो कुछ भी काम कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कहीं से भी सामान लाते हैं और उन्हें बेचते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो उन्हें अच्छा नहीं समझते हैं, वो उन्हें रुकावट की तरह देखते हैं, और पुलिस प्रशासन भी इन्हें दुकानें नहीं लगाने देती है और इनकी सुरक्षा की भी कोई सुविधा नहीं देती है। नेक्स्ट है हमारा बाज़ार में दुकानें। कि जो कई लोग होते हैं शहरों में बड़ी बड़ी महानगरों में जो है दुकानें लगाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई बार साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं, उसमें वो कुछ भी बेचते हैं, जैसे मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बिजली के सामान, ये सारे बेचते हैं। कई लोग स्थायी दुकानें लगाते हैं, कई लोग अस्थायी दुकानें भी लगाते हैं। बड़ी दुकानें, बड़े महानगरों या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती हैं, जिन्हें शोरूम कहा जाता है। ये बहुत बड़ी दुकानें होती हैं जिनमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं। ये छोटी दुकानें वह फुटपाथ से महंगी होती है। जो बड़ी दुकानें होती हैं उन्हें शोरूम कहा जाता है, और इनमें जो मिलने वाला सामान होता है वो भी काफ़ी महंगा और ब्रांडेड होता है। इन दुकानों में जो माल आता है वह अलग अलग शहरों से आता है, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों से आता है। ये दुकानें अपने विज्ञापन भी चलाती हैं और अखबारों में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल में भी ये दुकानें आती हैं। इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरियां भी करते हैं और उन्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। इन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए इनको लाइसेंस लेना पड़ता है नगर निगम से। लेबर चौक। बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं जो प्रतिदिन रोज़गार के लिए समूह में खड़े होते हैं, जहाँ पर लोग उनसे काम के बदले मील भाव कर सके। इस स्थान को लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिस्त्री भवन बनाने वाले, लेबर ट्रक से सामान उतारने वाला, टेलीविज़न की पाइपलाइन की खुदाई करने वाले बहुत से मज़दूर होते हैं। लेबर चौक बेसिकली किसे कहते हैं कि हर शहर में आपने देखा होगा जहाँ पे जो है बड़ी संख्या में मज़दूर होते हैं। वो क्यों खड़े होते हैं? वो खड़े होते हैं कि कोई उनके पास आएगा और उन्हें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कई दिनों के लिए मज़दूर के लिए रखेगा और उनको 1 दिन का जो है तनख्वाह देगा। डे वाइज मतलब पर डे के हिसाब से उनको तनख्वाह देगा।
तो ये लोग जो होते हैं लेबर चौक पर खड़े होते हैं और ये वेट कर रहे होते हैं कि कोई इनको आके अपने काम के लिए रखे। फिर है फैक्ट्री। यहाँ पर बहुत से लोग मजदूरी कार्य करते हैं तथा फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं जहाँ पर हज़ारों लोग नौकरियाँ करते हैं। फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के मजदूरों का वेतन अनियमित मजदूरों से ज़्यादा होता है। अनियमित मजदूर कौन से होते हैं? जिन्हें पर्टिकुलर जो कि हमेशा के लिए एक जगह के लिए नहीं रखे जाते, जो कि बस एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए रखे जाते हैं, वो होते हैं अनियमित मजदूर। तथा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम को पूरा करते हैं। सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं और रविवार को काम पर जाना पड़ता है। अधिक समय तक काम करने के लिए इन मजदूरों को अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। फैक्ट्रियों से तैयार माल को बड़े बड़े बाज़ारों में बेचा जाता है तथा विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्री वर्ष भर कार्य करती रहती है। तो जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं वो नियमित मजदूर होते हैं, यानी कि वो लंबे समय तक फैक्ट्री में काम करते हैं और इनको वेतन भी मिलता है, ठीक है। और इनका पर्टिकुलर टाइम होता है, 9 बजे से 10 बजे तक ये काम करते हैं और इनको सप्ताह में 6 दिन काम करना पड़ता है। कभी कभी इनको संडे को भी जाना पड़ता है और उसके लिए इनको एक्स्ट्रा पगार भी मिलती है। और ये जो तैयार करते हैं माल, उसे बड़े बड़े बाज़ारों या विदेशों में भी भेजा जाता है। तो ये होते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर। फिर आते हैं हमारे कुछ लोग जो कि दफ्तर या ऑफिसों में काम करते हैं। शहरों में, महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों में को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं जिनमें जो है लोग काम करते हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर तथा सेल्समैन जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं। मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को कार्य का निर्देश देता है तथा निरीक्षण करता है। सेल्समैन का कार्य होता है कि दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने अपने कार्य को नियंत्रित करती हैं। तो ऑफिस या दफ्तर में कैसे लोग काम करते हैं? जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जिनमें एक मैनेजर और एक जिनमें मैनेजर और सेल्समैन्स जो होते हैं। मैनेजर तो एक ही होता है और सेल्समैन जो है बहुत सारे होते हैं। सेल्समैन क्या काम करते हैं? जो कि बड़ी बड़ी दुकानों से ऑर्डर लेते हैं और भुगतान इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं ऑफिस और दफ्तर में काम करने वाले लोग। इन दफ्तरों में मैनेजर स्थायी कर्मचारी होते हैं। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। स्थायी कर्मचारी जो कि हमेशा के लिए काम पर रख लिए जाते हैं, ठीक है ना। और अस्थायी कर्मचारी कौन होते हैं? जो कि एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए रखे जाते हैं, है ना। तो वो होते हैं अस्थायी कर्मचारी। तो इनको फ़ायदा क्या होता है? स्थायी कर्मचारी होने के नाते बुढ़ापे के लिए इनकी बचत हो जाती है। उनकी तनख्वाह का एक भाग जो है भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी इनको मिलता है और नौकरी से सेवा निवृत्त होने पर जो है ना पैसे भी मिलते हैं। कि जो मैनेजर होते हैं, जो स्थायी कर्मचारी होते हैं, उनको बुढ़ापे की बचत भी होती है, उनका एक फ़ायदा होता है। इनको कैसे फ़ायदा होता है कि इनका जो तनख्वाह का कुछ पर्टिकुलर पार्ट होता है वो फ्यूचर के लिए सरकार के पास जमा किया जाता है और उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। और जब ये वहाँ से नौकरी पर से हट जाते हैं तब इन्हें वो पैसा मिल जाता है। छुट्टियाँ इनको जो संडे है और जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें इनको छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन जो अनियमित या फिर अस्थायी मजदूर होते हैं उनको कोई छुट्टियाँ भी जल्दी नहीं मिलती हैं। इनको डेली काम करना पड़ता है, लेकिन इनको छुट्टियाँ मिलती हैं। इनको वार्षिक छुट्टियों के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की इनको सुविधा भी मिलती है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा भी उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी दी जाती है। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वह लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है और उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। तो इस वाले पैराग्राफ में आपको बेसिकली क्या बताया है? स्थायी कर्मचारी यानी कि नियमित मजदूर, अस्थायी कर्मचारी यानी कि अनियमित मजदूर में डिफरेंस बताया है ना। स्थायी कर्मचारी को नियमित मजदूर भी बोला जाता है या फिर कर्मचारी भी बोला जाता है, और अस्थायी या फिर अनियमित कर्मचारी जो कि पर्टिकुलर बस कुछ ही दिनों या कुछ घंटों के लिए रखे जाते हैं, वो होते हैं अस्थायी, है ना। और स्थायी वाले या फिर नियमित वाले कौन होते हैं? जो कि बहुत लंबे समय तक काम करते हैं एक जगह और
उनको कई सुविधाएं भी मिलती हैं और तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन अस्थाई वाले या फिर अनियमित वाले जो मज़दूर होते हैं उनको उनको संडे के दिन भी काम करना पड़ता है। उनको कोई फैसिलिटी भी आसानी से नहीं मिलती है, तनख्वाह भी कम मिलती है और उन्हें ज़्यादा घंटे काम भी करना पड़ता है। तो ये होते हैं नियमित और अनियमित मज़दूर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। तो ये था आपका चैप्टर 9। ये थोड़ा लंबा था बट अच्छा चैप्टर था कि शहरों में जो है लोग आजीविका कैसे चलाते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कुछ लोग जो है सड़कों पर काम करते हैं, कुछ बाज़ार में दुकानें चलाते हैं, कुछ बड़ी दुकानों में काम करते हैं, कुछ लेबर चौक पर जो है खड़े होते हैं, वहाँ उनको काम मिलता है, और कुछ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ लोग दफ्तर या ऑफिस भी जाते हैं। ठीक है। और जो हमारे स्थायी कर्मचारी होते हैं उनको किन किन चीज़ों का फ़ायदा मिलता है वो यहाँ पे दिया गया है कि उनको बुढ़ापे के लिए उनकी बचत हो जाती है, उनको कुछ छुट्टियाँ भी मिलती हैं, उनको मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाती हैं परिवार के लिए। फिर हमारा दिया गया है कि जो हमारे स्थायी और अस्थायी मज़दूर होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके नियमित और अनियमित मज़दूरों में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपका चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो ये बुक हमारी ख़त्म होती है, ये हमारा लास्ट चैप्टर था और नेक्स्ट वीडियो में हम नई बुक स्टार्ट करेंगे। सी यू सून गाइस।